Hello guys, I'm Diraksha Naz and today I'm going to share with you all my notes which I prepared 1 year before during my preparation. So it might be helpful to you. Before seeing this, please take out your notebook and pen so that you can note down these points. These all are important points. फर्स्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आप सोच रहे होगे ये क्या पॉइंट्स है. तो जितने भी 10 years लास्ट 10 years में जितने भी मेडिकल एग्ज़ाम्स होते थे जैसे एम्स जिपमर और नीट उसके सारे क्वेश्चंस में एक पर्टिकुलर हैलो एल्केन के सब एक जगह मैंने कर लिया है सो डैट आपके लिए मतलब एक क्विक रिव्यू मतलब आप दे सको. ठीक है, हैलो एल्केन चैप्टर. और इसके बाद आई एम डैम श्योर कि आप इतने अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा. आई विल नॉट गिव यू श्योरिटी डैट इसमें से आप ये कर लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, बट हाँ एक क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट पॉइंट इज अल्काइल हैलाइड आर पोलर but fail to form H bond in water. Is this clear? Alkyl halide are polar but fail to form hydrogen bond in water. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है BP here refers to boiling point. तो BP का यहाँ पे एक ऑर्डर है जैसे वो वैरी करता है. Here R represent the alkyl group, RI, RBr, RCl, then RF. Third point is बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज. मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है दो मॉलिक्यूल के बीच का ये मजबूत होता है. कितनी ये मजबूत है और वो डिक्रीज होता है जैसे जैसे दो मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होता है. सबसे ज़्यादा होता है RF, फिर RCl, RBr एंड देन RI. डेंसिटी ऑर्डर सेम एज अ बॉइलिंग पॉइंट. ओके. Best method to prepare alkyl halide from alcohol from the use of SOCl2 that is thionyl chloride. तो बेस्ट मेथड क्या है अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर करने का अल्कोहल से कि SOCl2 यूज़ करो. तो यहाँ पे देखो ROH प्लस SOCl2, RCl प्लस SO2 प्लस H2O एंड SO2 एंड H2O निकल जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज ROH in the presence of anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl give RCl. but here R जहाँ पे जो है अगर वो tertiary रहेगा तो ZnCl2 is not required, but अगर primary and secondary रहा it is compulsory. okay. नेक्स्ट पॉइंट है प्लस एम इफेक्ट OH का OR से ज़्यादा होता है. और ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा था इसलिए मैंने अपने जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने इसे बॉक्स में किया था सो डैट मैं जब भी रिवाइज़ करूँ इसे एक क्विक रिव्यू दूँ तो ये मेरे मतलब मैं इसे देख सकूँ और मतलब ये पॉइंट मैं मिस ना करूँ. सो आप देख लो मैं पूरे पेज को दिखा रही हूँ. ओके. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. हियर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट. सो आपको सोच रहे होगे व्हाट इज एप्रोटिक सॉल्वेंट. लेट मी टेल यू दैट एप्रोटिक सॉल्वेंट इज दैट विच ओनली ब्लॉक द कटैन. तो इन एप्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल act as a more efficiently, hence for preparation of alkyl halide aprotic solvent is used. okay. इस एग्जाम्पल है ईथर, एसीटोन, DMF and DMSO. CHCl3 is a polar protic solvent which blocks both electrophile and the nucleophile. नेक्स्ट पॉइंट इज स्वार्ट्स रिएक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है बट सम ऑफ स्टूडेंट्स मिस दिस इम्पॉर्टेंट रिएक्शन. और मतलब एक कंसेप्ट टाइप आता है तो यू कैन सी दिस दैट RBr प्लस AgF when react they give RF plus AgBr. In place of AgF we can use Hg2F2, COF2 and SbF3. नेक्स्ट पॉइंट मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2-3 पेज में मिल जा रहे हैं. सो यू कैन नोट डाउन दिस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज. सो नेक्स्ट पॉइंट एल्काइन या एल्कीन या एल्काइन PCl5 से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड नहीं बना सकता. सिर्फ अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड बनाता है. ओके. नेक्स्ट biphenyl ortho disubstituted ring is optically active. It's very important, very important. See the structure. What is biphenyl ortho disubstituted ring है ये वाला और ये optically active है.
CCl बॉन्ड, C मतलब है रिप्रेजेंट कार्बन, कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत पोलर होगा, मोर पोलर व्हेन कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हेंस Cl इजीली रिप्लेस होगा और AgCl के साथ वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। जब sp कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड से बॉन्ड रहेगा, दे डू नॉट फॉर्म द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, SN1 जो होता है वो इन्वर्जन देता है मोर दैन रिटेंशन, लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मुझे कभी कभी लगता है 100% रेसमाइजेशन होगा, बट नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस लाइन दैट SN1 इन्वर्जन मोर दैन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, नॉट 100%, इट्स पार्शियल। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, इसका मतलब क्या होता है? डी मतलब रिमूवल, किसका रिमूवल होगा? हाइड्रोजन का और हैलोजन ग्रुप का। सो इट इज इजी, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलो ग्रुप, इट इज अ E2 टाइप रिएक्शन, बोथ रिमूविंग मस्ट बी इन एंटी पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन जब एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन और हैलो ग्रुप दोनों एंटी पोजिशन पे रहेगा, तब वो हट जाएगा। और जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं NaNH2, C2H5O-, अल्कोहलिक KOH एंड टर्शियरी ब्यूटा ऑक्साइड। इट्स क्लियर, showing you this, see? Okay, coming to the next page. Yeah, see, this point I have written down in the box, so you can see here that alcoholic KOH gives a E2 elimination reaction and aqueous KOH, both is KOH, but the difference is that here is alcoholic and here is the aqueous. The aqueous KOH gives a SN2 reaction. देखो E2 एलिमिनेट, जो अल्कोहलिक KOH जो होगा E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा, डू नॉट गिव E2 व्हेन प्राइमरी RX, जब प्राइमरी अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अगर प्राइमरी रहेगा और RX जब तक हीट ना दे, ठीक है, जब तक हीट ना दे। नेक्स्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देख लो, बल्कि बेस, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बल्कि बेस हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। बल्कि मतलब क्या होता है? भारी। अगर जो भारी अगर बेस रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हेवियर बेस रहेगा, हर जगह से एक्यूमुलेटेड रहेगा, तो हॉफमैन प्रोडक्ट देगा। इसका मतलब कि लेस अल्फा कार्बन। नाउ लाइट बेस हेयर रेफर्स टू द, जो हल्का बेस रहता है, तो वो सेडजेफ प्रोडक्ट देगा, मतलब मोर अल्फा कार्बन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डीहैलोजिनेशन। व्हाट इज डीहैलोजिनेशन? डी मीन्स रिमूवल, हैलोजन का रिमूवल ऑफ द 2 OH ग्रुप, दैट इज जेम एंड विक। 2 Cl 1 C पर, ओके, सॉरी, डीहैलोजिनेशन मतलब 2 टाइप का होता है, जेम एंड विक। 2 Cl अगर एक कार्बन पे रहेगा वो रिमूव होगा तो जेम होगा, और Cl अटैच टू एडजेसेंट कार्बन वो रिमूव होगा तो विक होगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, बिर्च रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्काइन में Na और लिक्विड NH3 देंगे जब दोनों एंटी एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन होगा, ठीक है। एंटी एडिशन मतलब ट्रांस होगा, ट्रांस के फॉर्म में एडिशन ऑफ 2 हाइड्रोजन। इथाइलिडिन क्लोराइड क्या होता है? 1,1 डाइक्लोरोइथेन। नेक्स्ट, कार्बोकेटायन form in SN1 reaction in alkyl halide is sp2 hybridized। मतलब जो कार्बोकेटायन फॉर्म होता है SN1 रिएक्शन में in alkyl halide is sp2 hybridized। Coming to the next point, this is a very important question, मैं आपको बता नहीं सकती, but you can have a look on this, that see a free radical and how the reaction take place. See, okay, it is a free radical reaction. It's very important question here, I have marked this. नेक्स्ट, CaCl3 प्लस एसीटोन गिव्स अ क्लोरोएसीटोन। एक बार मैं और दिखा देती हूँ इसको अच्छे से जूम करके, ठीक है। नेक्स्ट, CCl3 जब बेंजीन रिंग में फॉर्म रहे तो ऐसे रिएक्शन ये देगा। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट। कैम्फोर जो होता है हिंदी में कपूर होता है, एंड इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली आते हैं एग्जाम्स में, तो हेक्साक्लोरोइथेन होता है। CaCl3 बिफोर यूजिंग एज एनेस्थेटिक फर्स्ट ट्रीटेड विद AgNO3, ओके। फ्रेन 12 स्वार्ट्ज रिएक्शन। कमिंग टू नेक्स्ट पेज, इट्स अ लास्ट, नो, ओके। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एटम, क्लोरोइथेन, विनाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन। अल्कोहलिक KOH से जब हीट करो, जहाँ से OH हटाओ वहीं डबल बॉन्ड लगाओ, नो शिफ्टिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एक टाइप का मैकेनिज्म है जो बहुत हेल्पफुल होगा। जब अल्कोहलिक KOH से जब आप हीट करोगे तो जहाँ से OH हटाओ वहीं डबल बॉन्ड लगाओ विदाउट शिफ्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट,
R2RX, ओके हियर इट इज 2, देखो 2 है यहाँ पे, ठीक है। 2RX, ये R रिप्रेजेंट टू एलिफेटिक, जब Na और ड्राई ईथर में देंगे तो RR प्लस 2NaX देगा, वुड्स रिएक्शन ये आ जाता है, ठीक है। ये है R इज, जब ये एलिफेटिक रहा तो वुड्स रिएक्शन होगा, और जब ये एरोमेटिक रहेगा तो सेम प्रोसेस है, और इसको बोलेंगे फिटिक रिएक्शन। Hydrolysis of alkyl halide is a SN1 reaction and do not depend on concentration of nucleophile. Rate of SN1 देखो KRX जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, and it do not depend upon the concentration of nucleophile. Coming to the next page. लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन अगर होगा तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। CCl3 जो होता है वो -M इफेक्ट शो करता है, एंड इट इज़ अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर इसके प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्ट कराएंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो एक, ठीक है। ये मतलब एक रिएक्शन है जिसमें, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन ग्रुप को कंसनट्रेटेड H2SO4 में देंगे तो CH3 CH2SO4, जब हीट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में CH3 CH2OH देगा, PBr3 के प्रेजेंस में जब करेंगे तो CH3 CH2Br, एंड अगेन गिविंग अल्कोहलिक व्हिच गिव्स द एल्कीन। SN1 जो होता है वो पार्शियल रिटेंशन देता है, और SN2 जो होता है वो इन्वर्जन देता है। मेजो, नो रोटेशन और प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। Rate of solvolysis, very important guys, very important. Rate of solvolysis depend on stability of carbocation, देख लो, ठीक है, इसको लिख लो। What is the isomerization reaction? इस हैलोएल्केन चैप्टर में आइसोमराइजेशन एक रिएक्शन होता है, तो CH3 CH2 CH2Cl दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन को अगर 573 के और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो देगा 2 क्लोरोप्रोपेन, देख लो, ठीक है। Coming to the next page, and it is the last page of this chapter, and your haloalkane chapter is completed. I think it was beneficial and effective for you. Next is the living group. सबसे ज़्यादा जो सबसे जल्दी मॉलिक्यूल को छोड़ के भागेगा तो I माइनस, फिर Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। न्यूक्लियोफिलिसिटी I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, F माइनस। पॉलीहेलोजन कंपाउंड जो होता है फ्रेओन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ऑफ मीथेन एंड इथेन, एंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, यूज इन फ्रीज एंड AC। DDT, चलो मेरे साथ बोलो, आप ये बोलो, ओके। DDT क्या होता है, इसका फॉर्मूला बताओ पहले, याद है, देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं, बोलो, देन आई विल शो यू, ओके। इट्स ए डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, देखो बोलो एक बार, रिवाइज करो मेरे साथ, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका फॉर्मूला देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम शोइंग यू द स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय क्लोराल, DDT इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोराल एंड क्लोरोबेंजीन, वेरी इंपॉर्टेंट। CHCl3 प्लस HNO2, CHCl3 मतलब होता है क्लोरोफॉर्म, HNO2 से रिएक्ट करेंगे क्या देगा, क्लोरोपिक्रीन, CCl3 NO2 विच इज अ टीयर गैस। CHCl3 chloroform when react with Ag and then we will give heat, it produce the alkyne. Chemical formula of phosgene is CaOCl2. CCl4 is used in a fire extinguisher. After this, room should be ventilated because it react with water to form a phosgene. Okay, so this chapter is complete. मुझे आई थिंक कि बहुत हेल्पफुल हुआ होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग मैकेनिज्म कि कैसे वो, तो प्लीज़ मेंशन कमेंट इन कमेंट सेक्शन, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट, ओके। So thank you for watching my video, and if it is helpful, then please share with your friends. Thank you so much. Tata, bye, and all the best for NEET 2020. And I will make if this video is helpful to you, then I will make another video on alcohol, phenol and ether chapter. Thank you so much for watching my video. Thank you, bye bye, and all the best for NEET 2020.